गुड इवनिंग भाई। चलिए आज हम लोग करते हैं क्लास शुरुआत और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 का, ठीक है। और उसका करेंगे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम, ठीक है। और चैप्टर 1 का जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। तो बिना टाइम को गवाए हुए सीधे हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 में, और इनकी मृत्यु हो गया था 1914 में। तो दो क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में और उनकी मृत्यु हुआ था 1914 में। अब क्वेश्चन आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु उनका हुआ था? तो कर लीजिए इसका, ठीक है ना, 1844, ठीक है। देखिए 1844 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो घटाएंगे 1914 में से 1844 को, तो कितना आ जाएगा? तो अगर घटाते हैं हम लोग तो आ जाएगा आपका आंसर कितना बरस। चलिए, तो देखिए 0 हो जाएगा और 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी टोटल 70 बरस पे जिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका नहीं किए थे, इसका नहीं, इसका नहीं, किसका किए थे? हिंदी प्रदीप का। जब हमने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था कि उन्होंने संपादन किया है किसका? हिंदी प्रदीप का। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो हमने बताया था कि रेल के विकट खेल में क्या होता है कि कैसे टिकट लेते हैं, बिना टिकट की यात्रा कैसे करते हैं, अगर उसमें पकड़ा गए तो फिर क्या क्या कांड होता है, ये सारी चीजें हैं। तो उसके भी राइटर है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है, यानी मनुष्य जो है उसको भगवान ने बहुत सारा शक्ति प्रदान किया है, जिसमें एक वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाक शक्ति। अगर आप सोचिए, एक दिन अगर आप ना मौन व्रत धारण करके देखिए और नहीं बोलिए और देखिए आपके मन में कितना नया नया विचार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच में आए थे? तो 16 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत बताई? अब देखिए, श्रेष्ठ बातचीत होता है 2 लोगों के बीच में, ठीक है ना, और अंगूठे में नग के समान बातचीत होता है 3 लोगों के बीच में। और जब 4 लोग आ जाता है या 4 से ज्यादा लोग आता है तो फिर वहां हो जाती है फॉर्मेलिटी, बस हाय हेलो भाई, ठीक है, ये सब चलता है। तो 2 लोगों के बीच में उत्तम या श्रेष्ठ बातचीत होती है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत को अंगूठी में नग सा माना गया है कितने लोगों के बीच? तो 3 लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आ गया ना, फॉर्मेलिटी, तो 4 या 4 से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में बातचीत कला को क्या कहते हैं? तो यूरोप में बातचीत के कला को ना आर्ट कहते हैं। आर्ट यानी आर्ट किसका? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो सुहद गोष्ठी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को शास्त्रार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। कालिदास का शास्त्रार्थ याद कीजिए। जब उसका शादी हो रहा था तो लड़की बोलती है इस तरह से तो कालिदास सोचता है कि वो हमको एक उंगली दिखा रही, यानी एक आंख फोड़ देगी। कालिदास इस तरह से करता है ना, दोनों आंख फोड़ देंगे, तो शास्त्रार्थ। अगला चलते हैं, 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? तो सारगर्भित। देखिए, जो 25 वर्ष से छोटे उम्र के लोग होते हैं उनके बातचीत में मनोरंजन ज्यादा होता है, और 25 वर्ष से ज्यादा जो होते हैं उनमें कुछ सार होता है, उसका कुछ मतलब होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? तो दिल बहलाव यानी मनोरंजन वाला। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? तो नए नए रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? चमनिस्तान। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? चमनिस्तान। उसके बाद जीवा को क्या माना गया? तो देखिए, जीव एक ऐसा नहीं कहता है कि यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह लात। एक्चुअली में बात मुंह के नहीं हो रहा, एक्चुअली में बात जीव का हो रहा है, ठीक है ना।
जीभ तो क्या काम करती है? कतरनी का। अगर आप कड़वा बोली बोल देते हैं तो किसी के हृदय को आप काट देते हैं, कतरनी कैंची की तरह चल जाता है। क्रोध को क्या माना गया? तो क्रोध आपका क्या है? शत्रु है। क्रोध आपका पड़ोसी नहीं है, मित्र नहीं है। फरिक माने खानदान होता है, ठीक है ना। तो जो ये क्रोध है वो आपका न खानदान है, न मित्र है, न फरिक है, कोई नहीं है, वो आपका क्या है? दुश्मन है। काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब के सब आपका दुश्मन है। क्रोध आदि को काबू करने के लिए किसे काबू करना है? तो देखिए, अगर क्रोध को कंट्रोल में करना है ना तो जीभ को कंट्रोल में कीजिए। आपका जीभ कंट्रोल रहेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, ना आप किसी को कुछ बोलिएगा ना किसी से कुछ सुनिएगा। अच्छा, तकरार कब बढ़ता है? कोई एक आदमी किसी को गलिया रहा है और सामने वाला चुपचाप मुस्कुरा रहा है, एकदम दो और दो, ठीक है ना, तो मुस्कुरा रहा है तो मतलब उसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जो मुंह से बोल रहा है, खूब गाली उली बक रहा है, उसको और गुस्सा आएगा, उसको और गुस्सा आएगा, ठीक है। तो फीलिंग ऐसा लाइए। तो गुस्सा कराने का काम कौन करती है? जीवा। अगर जीवा को कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपका क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषण में किसका मौका रहता है? तो देखिए, भाषण में मौका रहता है नाच नखरा करने का, है ना। जैसे मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तो पूछते हैं, भाइयों एवं बहनों बोले, मतलब पूछते हैं कि बोले, पीछे से चिल्लाता है हाँ मोदी जी, तो मोदी जी बोलना शुरू करते हैं, है ना। तो जनता भी खुश कि देखो मोदी जी हमारे से परमिशन लेते हैं, प्रधानमंत्री है हमारा से परमिशन लेते हैं। तो ये मौका रहता है, ठीक है, किसमें? भाषण में। नेक्स्ट चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद। ये क्या गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। ये क्या है? निबंध है, उपन्यास नहीं। उपन्यास क्या होता है? मान लीजिए ये उपन्यास है, ठीक है, तो कहानी कौन होता है? ये कहानी है, ठीक है। और भाषण तो आप लोग समझते करते हैं, मतलब आपका पूरा जिंदगी अगर है तो जिंदगी को अगर मान लीजिए आप क्या उपन्यास, तो उसमें से सिर्फ एक दिन का कहानी, मतलब पूरा जिंदगी का कहानी आपका उपन्यास में से एक दिन का कहानी अगर कहिएगा कि क्या है तो कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? बोलने से। यानी कोई भी व्यक्ति देव मानुष है कि रावण के घर से आता है, ये पता कब चलता है? जब वो बोलता है तब। जैसे कोई कोई लड़की को देखिएगा ना, देखने से लगेगा कि एकदम साक्षात देवी है, जब मुंह खोलती है तो देवी रहती है काली माई, खून पीना शुरू करती है, ठीक है ना। तो ये तो जब कोई बोलता है तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली में वो कैसा है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका है? बेन जॉनसन का। किसका है? बेन जॉनसन का, ठीक है। किस व्यक्ति ने कहा था कि किसी के बोलने से उसके व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है? तो ये कहेंगे हम लोग बेन जॉनसन का। नेक्स्ट, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा गया? सुहृदय गोष्ठी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो फ्राइड के। किसके मुंह से? फ्राइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट, बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाहरी बातचीत में तो फरीक की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते, चार लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होती है? तो राम रमौल, यानी कि फॉर्मेलिटी। नहीं कहता कि भाई ठीक ठीक और सब बढ़िया, बस बढ़िया। आगे है, जैसे एक लड़का था पूछता और सब, पूछने का आदत था सबसे पूछता था और सब बढ़िया, फिर आगे किया और सब बढ़िया, और सब बढ़िया। एगो पकड़ा गया, एगो कहता और सब, बेचारा का भी जस दिल टूटा था, कहता भाई बहुत खराब है। कहीं खराब है? अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो नहीं भाई ठीक नहीं होगा, तुमको पूरा सुनना होगा। अभी जा रहा है ऑफिस, उधर लिया कस के, नहीं भाई थोड़ा सुन के जाना होगा। वो कह रहे भाई हम तो ऐसे पूछे थे, तो कहला पूछा ऐसे, अब थोड़ा सुनना पड़ेगा। वो कह रहे भाई पैर पकड़ते हमको छोड़ दो, नहीं तुम पूछा था अब तुमको सुनना पड़ेगा, है ना। तो सब जगह ऐसे नहीं करना चाहिए कि आओ भाई ठीक, अब मान लीजिए कोई खराब हो, है ना, तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए। तो जब चार लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो राम रमौल रहती है या फॉर्मेलिटी। हिंदी में राम रमौल या इंग्लिश में फॉर्मेलिटी। अगला है कि अनादर का मूल किसे कहा गया है? तब बिन बुलाए जाना, यानी अगर आप कहीं बिन बुलाए जाते हैं तो आपका आदर नहीं होगा। पार्वती जी शिव वाला
कहानी पढ़ लीजिएगा। प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया? तो भीतरी मनोवृत्ति को। किसको कहा गया है? भीतरी मनोवृत्ति को। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा। बहुत ही इंपोर्टेंट लोग हैं ये सब, बहुत इंपोर्टेंट लोग हैं, बहुत इंपोर्टेंट लोग हैं ये लोग हिंदी साहित्य के दृष्टि से, है ना, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, तो इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन नहीं आलोचक, तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, द्विवेदी। द्विवेदी शब्द जो है इसका अर्थ होता है द्विवेदी यानी दो वेद को जानने वाला, दो वेद को जानने वाला, ठीक है ना। इसी तरह से अगर त्रिवेदी है, ठीक है ना, त्रिवेदी है तो त्रिवेदी का अर्थ होता है तीन वेद को जानने वाला। और इसी तरह से अगर चतुर्वेदी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका अर्थ होगा चार वेदों को जानने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार के श्रेणी में रखा है? तो एडिशन और स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग। किस युग का? तो भारतेंदु युग। अच्छा, भारतेंदु युग, ठीक है ना। ये तो द्विवेदी काल है, छायावाद है, प्रगतिवाद है। चलिए अगला है, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो बातचीत से, ठीक है ना। जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाए, है ना, कलश हो जाए, कलेश हो जाए, तो वो चीज कैसे खत्म होगा? तो जब लोग बातचीत करेंगे तो अब झगड़ा कैसे खत्म होता है? पंचायती होता है। पंचायती में क्या होता है? दोनों अपना अपना बात रखता है, बोलता है, तो उसी तरह से तो ये कैसे खत्म होगा? बातचीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? याद रखिएगा, 2। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल। बुआ बहुत इंपोर्टेंट है, इस चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। साहित्य को, ठीक है ना, भारतीय साहित्य को 4 काल में विभाजित किया गया है। कितने कालों में? तो 4 कालों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आदिकाल, सेकेंड भक्ति काल, थर्ड रीति काल और फोर्थ एंड लास्ट आधुनिक काल, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे होता है इतिहास को सिर्फ 3 भाग में, ठीक है ना, इतिहास को 3 भाग में, प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक। लेकिन ये जो हमारा हिंदी है इसको बांटा गया है 4 भाग में, ठीक है ना। काल यहाँ पे होंगे 4। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए बुआ, यूरोप में है। कहाँ के है? यूरोप। अच्छा, भारत है तो भारत किस महादेश में पड़ेगा? तो भारत आपका पड़ जाएगा एशिया महादेश में, याद रखिएगा। अच्छा, अफ्रीका है तो ये अफ्रीका महादेश में पड़ जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये अफ्रीका महादेश में। हाँ, कनाडा, तो देखिए कनाडा, अमेरिका 2 है, एक है ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला है साउथ अमेरिका। तो ये कनाडा जो है सो उत्तरी अमेरिका के है। किसमें है? जिसमें अभी वाला जो वर्तमान यूएसए है उसमें, ठीक है ना। यूएसए के ठीक ऊपर कौन है? कनाडा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? वाक शक्ति के। देखिए, दिव्य शक्ति जानते हैं, अलौकिक शक्ति, जादू, ये सब हो। स्मरण शक्ति यानी याद करने की, है ना। और श्रवण शक्ति का मतलब होता है सुनने की शक्ति। क्या होता है? सुनने की। वाक शक्ति मतलब बोलने की। दिव्य शक्ति यानी चमत्कार करने की शक्ति, चमत्कार। और स्मरण शक्ति यानी याद, मेमोरी, ठीक है ना। ये नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। याद देखिए, भारत में
जितने भी मतलब लोग हैं, बड़े लोग हैं, या जिनको बीपी की बीमारी है, ठीक है, शुगर पेशेंट है, मतलब बड़ा बड़ा बीमारी है, उनके पीछे एक ही रीजन है। और खास के जो लोग अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, जो गाली नहीं बक पाते हैं, गाली नहीं दे पाते, उनको तो 100% बीमारी है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो मन में नहीं रखिए, अगर गलियाना है तो खुल के गरिया दीजिए। अगर आपको लगे कि हम सबके सामने गाली नहीं दे सकते हैं, तो आप चल जाइए चौड़ी में, चौड़ी में चल जाइए और जोर जोर से गरियाइए। जे दोस्त के गरियाना है, घर वाला को गरियाना है, खानदान वाला को गरियाना है, पड़ोसी को गरियाना, जेकरा गरियाना है, चौड़ी में जाइए और गरियाइए। अगर कोई दोस्त आपका जो डिप्रेशन में रह रहा हो, टेंशन में रह रहा हो, उसको ये वीडियो जरूर भेजिए और उसको समझाइए कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। गाली देने से मन हल्का हो जाता है, एकदम साफ, हल्का और स्वस्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों, सिंपल सी बात है, कितने लोगों के बीच में हो सकता है? 2, ठीक है ना। 3 लोगों के बीच में होगा तो अंगूठी के नख के समान। 4 लोगों के बीच में होगा तो आपका हो जाएगा फॉर्मलिटी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 साल तक हुआ। 16 मुगली है, ओरिजिनल मतलब रियल लाइफ का मुगली। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा? सोचिए, जो पहले फिल्म आता था तो गाना बजता था ना, मंगल भवन करके, है ना, तो वो जो गाना बजता था उसको नांदी पाठ बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा उसको नांदी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल ध्वनि को या मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो फिल्म में, नाटक में या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें देखिएगा, पहले सबसे पहले ना आरती होता है या कोई धार्मिक गाना वगैरह बजता है, तभी तो उस चीज को बोलते हैं नांदी पाठ। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ। कौन सा उपन्यास, अच्छा यहाँ उपन्यास है, सही कर लीजिएगा, उपन्यास, ठीक है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। कौन है? 100 अजान एक सुजान। मैला अचल आपका है फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। और गोदान है प्रेमचंद का, गोदान है प्रेमचंद का, ठीक है ना। और अंतराल देखना होगा शायद, पता नहीं क्या है। आगे देखिए, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम, कालिदास का। किसका है? कालिदास का। ये है कालिदास का मेघदूतम, और ये सारा जो है सारा ये सारा है बाल कृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया था? तो 1877 में। कब? 1877 में। चलिए, जन्म हुआ था 1844 में, याद रखिएगा, ठीक है ना, 1844 में। 1914 में मृत्यु हो गया था, 1914 में मृत्यु, जन्म हुआ था 44 में, और 1877 में ये मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील को स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नहीं, इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर होना चाहिए रामविलास शर्मा, ठीक है, इसका आंसर रामविलास शर्मा होना चाहिए। देख लीजिएगा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? साहित्य के अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, तो राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, कि बातचीत कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट, यानी बातचीत किसने लिखा है? तो बातचीत किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। निबंध में कैसन? ललित निबंध। अगर पूछेगा निबंध किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध। किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, ठीक है ना, कछुआ जन्म रेणु का, और प्राची विद्या नहीं। नेक्स्ट, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। बउआ, सबसे पहला जो उपन्यास था ना, सबसे पहला उपन्यास, उस उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, है ना, जो कि बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है।
भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य के इतिहास में सबसे पहला जो उपन्यास लिखा गया है वो है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। हमें लगता है कि बालकृष्ण भट्ट होना चाहिए, कृष्ण भट्ट की नहीं। चलिए, हमें लगता है कि टाइपिंग एरर हो गया है, बालकृष्ण भट्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो देखिए अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले भी बताया 1844। 1844 84 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1877 में उनका आ गया था मासिक जो पत्रिका था हिंदी प्रदीप, वो 1877 में हिंदी प्रदीप आ गया था, हिंदी प्रदीप आ गया था। तो मान लीजिए कि जन्म से पहले ही कैसे लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ये है। नेक्स्ट, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। आत्मीयता बना के रखिए। हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। अब मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से बात कीजिए। खुद से बात कीजिए। किससे बात कीजिए? खुद से बात कीजिए, है ना। लास्ट में आते हैं, ये हो गया आपका खत्म, यानी ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लाया जा रहा है, और वो सारा ऑब्जेक्टिव लाया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन होते रहता है क्वेश्चनों का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट